A train travel a distance of 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अपने यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चल रहा है और उसका डिस्टेंस जो भी है वो 480 किलोमीटर है। क्लियर है। इफ द स्पीड हैज, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड have taken 3 hours more to cover the same distance. So we need to find the speed of train. ट्रेन को इस ट्रेन का स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, एक एक लाइन करते चल रहे हैं, आपको समझ में आएगा। तो मान लेते हैं जो आपको निकालना है उसी को आप x मान लो। यहाँ बोला ना कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन आप कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे लिख सकते हो स्पीड ऑफ ट्रेन। मान लेते हैं जो ट्रेन का स्पीड है वो आपका x किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर दिया है, पर आवर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो उस केस में डिस्टेंस कितना था? यहाँ पे डिस्टेंस आपका जो था, ठीक है, डिस्टेंस जो था वो आपका 480 किलोमीटर। क्लियर डियर। अच्छा, स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, तो टाइम ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है माय डियर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो हम जानते हैं। क्लियर है। और हमको चाहिए टाइम, तो टाइम को यहाँ ट्रांसफर कर दो, स्पीड को नीचे ट्रांसफर कर दो, तो क्या मिल जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर माय डियर। तो यही फार्मूला आप यहाँ लगा सकते हो। डिस्टेंस पता है, स्पीड ऑफ ट्रेन पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम कैसे निकलेगा ये देख लो। तो टाइम में लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। डिस्टेंस कितना है? 480 अपॉन किलोमीटर है, और स्पीड आपका x है, यहाँ पे x लिखो। टाइम है, क्योंकि किलोमीटर कट जाएगा तो आवर बचेगा, यहाँ पे आवर लिखेंगे। क्लियर है। 480 अपॉन s आवर चल रहा है आपका पे, इस टाइम लग रहा है। क्लियर है माय डियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर दे रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग लेस कर दिया, तो उस केस में स्पीड क्या बनेगी? तो हमने तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माना था? x माना था। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो व्हेन स्पीड ऑफ ट्रेन क्या कर दिया था हमने? 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो उस केस में स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मिलेगा? x तो माना ही था, और 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? लेस कर दिया था, इट मीन्स माइनस कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है डियर? क्लियर है। ये आपका मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? उस केस में डिस्टेंस सेम चल रहा था, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा हमारा। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा? 480 किलोमीटर पर 480 किलोमीटर था। तो इस केस में आपका टाइम कितना लगेगा? तो टाइम का अभी हमने निकाला है, तो टाइम आप निकाल सकते हैं यहाँ से भी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, बोलो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन आपको ये मिल गया, इट मीन्स x माइनस 8 है, और अपान में कितना है? 480। अच्छा, यहाँ पे होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 480 होगा, क्योंकि डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा। 480 अपान x माइनस 8, ओके, आवर हो जाएगा। क्लियर माय डियर? इजली वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको बॉक्स में बना दिया। अच्छा, यहाँ भी टाइम निकल गया, यहाँ भी टाइम निकल गया। ये मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम टाइम ले रहा है। अच्छा, दोनों को आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है? इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए
ठीक है, 3 आवर का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे और उसके 3 आवर के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या करें यहाँ पे, देखो ध्यान से यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो पहला क्या आया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो 4, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 480 अपॉन x माइनस 8 करेंगे। क्लियर माय डियर, और माइनस आप 480 अपॉन x लिखेंगे यहाँ पे, किसका इक्वल हो रहा था, 3 आवर के इक्वल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस चल रहा है। अब इस केस में हमको सॉल्व करना है, इसमें 480 कॉमन ले लो आप, 480 आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 1/x माइनस 8 और माइनस 1/x मिलेगा। क्लियर माय डियर, और इक्वल टू 3 के इक्वल करेंगे। अब ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इजली वे से कट कर सकते हो, ये 3 160 टाइम में कटेगा। क्लियर है, तो आप यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 160, ओके 160 अब इसको एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे x होगा और माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और अपान में x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर बेटिए, अब ये x कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा, और ये 160 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देंगे और अपान में क्या लिखेंगे, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब ये जो आपका डिनोमिनेटर में है ये आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, इसको हटा देते हैं, आप यहाँ पे इजली वैसे आप इसको इजली वैसे आप देख सकते हो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे करेंगे आप तो क्या मिलेगा, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा और 8 1 और 4 12 आएगा, 1280 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। क्लियर बैठिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बिजली वैसे और सॉल्व कर सकते हैं। 1280 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो आप तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। अब इस 1280 को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा, इधर 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। क्लियर है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो आप। ठीक है, लिखेंगे तो क्या मिलेगा माय डियर, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, अब ये आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको। ठीक है, और आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो हम ये लिख सकते हैं एक लाइन में कि विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू फाइंड क्या हमने माना था, एक्स माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, एंड टू फाइंड पूछा भी गया था, एंड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ ट्रेन क्या माना था, एक्स माना था। और आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा वो बना कर दिखाओ और कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एक लाइन में लिख दिया विच ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके।